हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बातें कर रहे थे एपी, जीपी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक कंसेप्ट पर, है ना। आज हम लोग आपके लिए सेकेंड लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक्स पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक क्या चीज है और क्या इसका उपयोग है ना। तो ये सब बेसिक फालतू बातों पर ध्यान ना देते हुए, बेसिक डेफिनेशन में ध्यान ना देते हुए, सीधा सीधा आप हमको बताइए कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, है ना, वो कितने होते हैं। हमारे पास टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा आप बोलते हैं, अगर मान लो आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये वाला साथ वाला बेस, तो आप कहते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी तरह से आपसे कोई पूछे कॉस थीटा क्या लिखते हो, तो आप बोलते हो बेस बाई हाइपोटेनस। तो tan थीटा क्या पूछा जाता है आपसे, आप कहते हो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। उसी तरह से देखिए ध्यान से, आपसे पूछा जाता है sec थीटा, तो आप क्या बोलते हो, बेस बाई हाइपोटेनस। उसी तरह से जो इसका ठीक रेसिप्रोकल होता है, यस। और cot थीटा पूछा जाता है, आप क्या बताते हो, तो tan थीटा का ठीक रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा b बाई पी। और साथ में आपसे पूछा जाता है कोसेक थीटा, ठीक है, तो आपका बोलते हैं उस साइन थीटा का ठीक रेसिप्रोकल होता है, मतलब h बाई क्या होता है, p होता है, ठीक है। ये बेसिक बातें आप ट्रिग्नोमेट्रिक में जानते हैं कि ये ऐसे डिफाइन किया गया, ठीक है। हाँ, सेक थीटा गलत लिखा गया, अच्छा, तो h बाई बी लिख दो आप इसको, सही। ये आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सुनिएगा ध्यान से। अब बात आता है इसमें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपको कभी कभी फिजिक्स में इस्तेमाल करने को मिल सकता है। देखिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ये सबके, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन किस क्वाड्रेंट में कैसा होता है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हमारा अगर मान लीजिए इस तरह से कोई दो एक्सिस आप ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आपको मालूम है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा बोलते हैं हम लोग, है ना। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो आपका जो रे है, कोई रे इस तरह से रोटेट किया हुआ है थीटा, ठीक है, तो आप हमको बताइए, आपसे कोई कहे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, इसका जो परपेंडिकुलर है वो आप ऊपर की ओर मेजर कर रहे हो, एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो, राइट। और ये जो हाइपोटेनस है, ये तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अरे मान लीजिए कल को अगर नेगेटिव भी हो जाता है, तो आप माइनस पी का होल स्क्वायर करोगे प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, तो ये तो हाइपोटेनस हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। आप सुनना ध्यान से, पी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी भी पॉजिटिव है, जो कि बी इधर की तरफ है। आपसे कोई पूछे साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रेशियो क्या आ गया, पॉजिटिव, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। उसी तरह से आपसे कोई पूछे कॉस थीटा क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, कॉस थीटा क्या बोलोगे, तो कॉस थीटा आप कहोगे बेस बाई हाइपोटेनस, राइट। तो बेस देखो, तो बेस भी क्या है इसका, पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी सर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रेशियो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से कॉस थीटा भी क्या आया, पॉजिटिव। उधर से tan थीटा पूछा जाए, तो सब इसके सारे साइड तो पॉजिटिव ही है, तो इसमें क्या होने वाले हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्या मिलने वाले होंगे, पॉजिटिव। मतलब पूरा पूरा 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ से सेक थीटा भी पूछा जाए, तो सेक थीटा क्या होता है, h बाई बी होता है ना, सेक थीटा इज h बाई बी, तो h भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो इसका रेशियो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। उस तरह से कॉट थीटा दैट इज b बाई पी, राइट, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो इसका भी आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। उस तरह से आपसे कोई पूछे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या बताते हैं बताइए, वो होता है h बाई पी, तो h देखिए तो h भी पॉजिटिव पी भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब ऑल का ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्टकट में, यहाँ पर क्या चीज, ऑल पॉजिटिव। ध्यान रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कैसे इसका उपयोग होगा वो भी आपको सिखाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप रे रोटेट करोगे
तो आप या तो एंगल इससे बताओगे, नहीं तो एंगल इससे बताओगे, है ना। तो अगर आप मान लो एंगल इससे बता रहे हो थीटा इस तरह से, ठीक है। अब बताना जरा, अगर यहां पर आप बनाते हो तो परपेंडिकुलर तो आप ऊपर मेजर कर रहे हो, तो P का वैल्यू तो निश्चित ही क्या है, पॉजिटिव है, राइट। लेकिन बेस तो आप इधर गए ना, इस साइड। ये कौन सा एक्सिस था, नेगेटिव एक्सिस। तो जो B है आपका क्या है, नेगेटिव है। और आपको बताया था हाइपोटेनस तो अंडर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर बन के पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का स्क्वायर भी रहेगा। तो ये तो रूट अंडर हो जाओ, ये वैल्यू है हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो आप देखो H का वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। अब आपसे पूछा जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे। तो आप सोच के देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें इस ट्रायंगल में बी क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो अगर ये बी नेगेटिव हो जाए तो आप खुद सोच के देखो इस पर कि जिस जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बी आता होगा वो सबको नेगेटिव बना देगा, ठीक है। तो cos थीटा में बी आता है, यस। तो बताओ बी बाई एच, नेगेटिव बाई पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा। tan थीटा में भी बी आता है, p बाई बी होता है, तो पॉजिटिव बटा नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब cos थीटा भी नेगेटिव होगा, tan थीटा भी नेगेटिव हो गया। tan थीटा नेगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा cot थीटा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। cos थीटा नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल sec थीटा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। बचा क्या, sin थीटा। जरा sin थीटा पर विचार कीजिए, तो sin थीटा होता है p बाई एच, मतलब पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, मतलब sin थीटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस वाले सेकेंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और साथ में कोसेक थीटा जो उसका रेसिप्रोकल है, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। कैसे, क्योंकि आप एक बार p बाई एच करेंगे, यहां पर पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, और यहां पर कोसेक में h बाई p करेंगे तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव करेंगे तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। बाकी कोई भी आप देख लो, cos देख लो, तो इसके अंदर cos देखो तो क्या होगा, cos बराबर क्या होता है, b बाई एच ना, मतलब नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तो नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब tan क्या रहेगा, p बाई बी, पॉजिटिव बटा नेगेटिव, ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो जिस जिस में b आ जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं, फिलहाल इसको मिटा रहे हैं, तो साफ सुथरा रखिए डायग्राम को, है ना। देखिए ध्यान से, आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको यहां से प्राप्त हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का सभी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या चीज, नेगेटिव। सही बात है। अच्छा, उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। थर्ड क्वाड्रेंट में आप इधर बनाओगे रे, और मान लो कि ये एंगल कितना है, थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल देखना है बस, थीटा देख लिए, है ना। अब बताना जरा, इसका तो परपेंडिकुलर भी नीचे है, P क्या है आपका, नेगेटिव, और इसका बेस भी आपका इस साइड है, देखो तो बेस भी क्या है फिलहाल आपका, नेगेटिव। हाइपोटेनस क्या होता है हमेशा, पॉजिटिव, ठीक है। तो आप बताना जरा यहां से क्या होगा, आपसे कोई पूछे कि tan थीटा बटा लो क्या होने वाला है, तो tan थीटा p बाई बी लिखोगे तो नेगेटिव बटा नेगेटिव, क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। उसी तरह से आपको पूछे cot थीटा क्या होने वाला, बताओ जरा आप, तो cot थीटा क्या बताओगे आप इसमें, दैट इज b बाई पी, नेगेटिव बटा नेगेटिव, क्या आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या दिख रहा है, tan और cot पॉजिटिव दिख रहे हैं, बाकी सब नेगेटिव दिख रहे हैं, राइट और रॉन्ग। कैसे बाकी सब नेगेटिव कैसे दिख रहे हैं, साइन थीटा निकाल के देख लो, तो साइन थीटा में क्या आएगा बताना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आएगा ना। तो परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा कि नहीं, नेगेटिव हो गया, ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। उसी तरह से आप यहां देखिए, इस केस में, किस केस में, cos थीटा वाले केस में, बताइए। तो cos थीटा में आप क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस लिखते हैं, तो बेस नेगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। मतलब जिसमें जिसमें अब बेस हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन आएगा या फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन आएगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो अगर HP के कॉम्बिनेशन है तो निश्चित ही नेगेटिव आएगा डिवाइड करने पर, और BH कॉम्बिनेशन है तो निश्चित नेगेटिव आएगा। तो HP और BH का कॉम्बिनेशन किसमें किसमें होता है, साइन वाले में, कॉस वाले में, कोसिक वाले में और सेक वाले में, इसमें H और B का कॉम्बिनेशन रहता है, और H और P का कॉम्बिनेशन रहता है, सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और P और B का जहां कॉम्बिनेशन आता होगा नेगेटिव बटा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता होगा, तो P और B किसमें होता है, tan और cot में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिजिक्स में इस थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का थोड़ा कम इस्तेमाल है, लेकिन इस फर्स्ट और इस सेकंड वाले का खूब ज्यादा इस्तेमाल होता है, साइन थीटा और cos थीटा वाले का, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan थीटा और cot थीटा, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट है। चलिए बहुत बढ़िया। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें, अब इसको मिटा दे रहे हैं, तो डायग्राम को सिंपल रखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, एंगल देखेंगे एक्स के साथ, ठीक है। ये मान लो आपका एंगल थीटा है, आप बताना जरा यहाँ पर
इसका परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है ना, और इसका बेस क्या है, बेस है इसका पॉजिटिव, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। ठीक, आपसे कोई पूछे इस फोर्थ वाले में कॉस थीटा के बारे में क्या ख्याल है, तो कॉस थीटा आप लिखोगे बेस बाई हाइपोटेनस, राइट, तो बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। उसी तरह से आपसे कोई सेक थीटा पूछ ले तो हाइपोटेनस बाई बेस करते हो, तो हाइपोटेनस पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा सेक थीटा क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। बाकी और देख लो आप, ठीक है, तो बाकी और में क्या आने वाला है, या तो P और H का कॉम्बिनेशन आने वाला होगा, नहीं तो B और P का कॉम्बिनेशन आने वाला होगा। H और B वाला तो पॉजिटिव हो गए, बचे कौन, बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें PB का कॉम्बिनेशन होता है और HP का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो जिसमें जिसमें PB होगा, PB का कॉम्बिनेशन होगा, वो सब नेगेटिव हो जाएगा, यस, और जिसमें जिसमें H और P का कॉम्बिनेशन होता है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और ये सब क्या रहेंगे, सिर्फ ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, है ना। तो इसमें सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये इसका मीनिंग है। अब मान लीजिए कल को आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए साइन 300 डिग्री का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो साइन 300 का मतलब हुआ कौन सा क्वाड्रेंट है, यहां तक तो 0 डिग्री है, यहाँ पर आते आते 90 पहुंच जाते हैं, यहाँ आते आते 180 हो जाता है, यहाँ आते आते 270 हो जाता है, ऐसे घूम रहा है ना इधर से 270 तक, यहाँ तक आएंगे तो 270 हो जाएगा। 300 मतलब आप इधर भी घूम चुके होंगे, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू तो नेगेटिव आना चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, निश्चित ही नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कॉस 300 डिग्री, तो 300 डिग्री तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब इसका आंसर निश्चित ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप समझ पा रहे हैं। आपसे कोई कहे कि कॉस ऑफ 150 डिग्री, तो 150 डिग्री मतलब 180 से छोटा है, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आने वाला होगा, नेगेटिव आने वाला होगा, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछे कॉस 60 डिग्री कितना होगा, तो अरे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबका सब पॉजिटिव होता है, यस। तो इस तरह से आप देख के बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है और उसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। ये आपने साइन डिसाइड किया। आप पूछोगे सर इसका क्या इस्तेमाल है फिजिक्स के अंदर में, तो देखो ध्यान से, कुछ दिन पहले आप अभी 2-3 लेक्चर पहले आप पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक, और आपको क्या बताए थे क्या चीज, कि आप क्या करना, दो ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या चीज, कॉस थीटा, ठीक है। हम आपको बताए थे कि अगर इस डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, मैग्नीट्यूड है, मतलब पक्का क्या नेगेटिव होना चाहिए, कॉस थीटा, और कॉस थीटा नेगेटिव है, तो हमको क्या बताए थे कि अगर कॉस थीटा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अच्छा थीटा तो एंगल बिटवीन वेक्टर है, तो वो 0 से लेके 180 के बीच में कहीं भी हो सकता है, ऐसा ना, उसके बाहर तो जाएगा नहीं, बताओ एंगल हमारा 0 से 180 है और कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब निश्चित ही थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए होंगे और उसमें कॉस थीटा क्या आया होगा, नेगेटिव आया होगा। तो हम कहते हैं ना कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है, ऑब्ट्यूज है, याद आ रहा है पॉइंट्स, है ना। अगर मान लो कि कॉस थीटा कल को अगर पॉजिटिव आ गया, ए डॉट बी किए आप पॉजिटिव आ गया रिजल्ट, तो ए डॉट बी का पॉजिटिव है, मतलब ये तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहा होगा तभी ये पॉजिटिव आ गया होगा, यस। तो बताइए कॉस थीटा पॉजिटिव है, मतलब 0 से 180 के बीच में आप हैं और कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, तो निश्चित ही सेकंड क्वाड्रेंट में तो नहीं होंगे, कहां होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप कहेंगे ना कि सर इस केस में थीटा क्या है, 90 से छोटा है, मतलब क्या, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, याद आ रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर वाला कंसेप्ट, ये सब नो। इसलिए हम आपको बताए थे कि इसलिए हम पढ़ रहे हैं ये वाला क्या चीज, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से हम आपको बताए थे कि थीटा का वैल्यू जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो थीटा निकालना सिखाए थे आपको, कि साइन थीटा का वैल्यू निकलता है साइन इनवर्स ऑफ क्या चीज, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, बताए थे। और बताए थे इसका ज्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक, क्यों बताए थे इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर फिलहाल इतना है और आप इसका वैल्यू कैलकुलेट किए और मालूम चला
इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब √3/2 आ गया पॉजिटिव वाला। कौन सा वाला आ गया? पॉजिटिव वाला। तो अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो आप बताइए एंगल तो 0 से 180 के बीच में कहीं भी हो सकता है, और साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि साइन थीटा यहां भी पॉजिटिव होता है और यहां भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि साइन 60 डिग्री का आंसर भी क्या होता है? √3/2 होता है, और साइन संयोग से 120 डिग्री का आंसर भी क्या होता है? √3/2 होता है। दोनों का आंसर पॉजिटिव ही होता है। देख रहे हैं ना, सेकंड पॉइंट में भी आंसर क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। तो अब 3/2 को आप देख कर बता नहीं सकते हैं कि 60 डिग्री आंसर लिखा जाए कि 120 डिग्री आंसर लिखा जाए, इसलिए बोलते हैं इसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये पता लगा सकते हैं कि वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में कंसेप्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ कंपाउंड एंगल के कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए कंपाउंड एंगल क्या कह रहा है, बोलता है क्या चीज, कभी कभी आपको दे रखा होगा इस तरह से साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, मतलब जो एंगल होंगे वो दो एंगल के सम के फॉर्म में आपको दिए हुए होंगे। ठीक है, तो उस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका भी आपको फिजिक्स में कभी कभी इस्तेमाल मिल सकता है करने को, है ना। जैसे 120 डिग्री वगैरह का इस्तेमाल करने को मिल सकता है। तो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस पर थोड़ा हम लोग विचार कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए आपका जो यहाँ पर जो लिखते हैं साइन, ठीक है, और जो कॉस लिखते हैं उसको, कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन। ये सर नो, साइन और कोसाइन, ये जो को वर्ड लगा ना, ये बताता है दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री वन। उधर से आपसे कोई पूछे कि टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, ठीक है, आप देखो ध्यान से, तो इसके आगे जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट थीटा मतलब कॉट थीटा जो बोलते हैं आप। तो tan का कॉट मतलब tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? कॉट। ठीक है, उसके साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? कॉस मतलब कोसाइन। उसके हिसाब से कोई पूछे सेक सीकेंट थीटा मतलब सेक थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो आप कहेंगे कोसीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा मतलब इसे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री वन, मतलब कोसेक। ये क्या चीज है? कोसेक। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर मान लो कहीं पर एंगल लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा और कहीं लिखा हुआ है एंगल का चीज थीटा, ठीक है, तो आप बताना जरा, दो एंगल जो है थीटा और 90 माइनस थीटा, दो एंगल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ के देखो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। मतलब अगर एक 40 है तो दूसरा क्या होगा? 50। तो ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखना ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना थीटा होता, ये ट्रिग्नोमेट्री कह रहा है क्या कि अरे यार मेरा जो एंगल है अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। देखिए जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो मेरा एंगल अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहा है हम भी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे। वो साइन से क्या हो जाएगा? कोसाइन। तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? जब भी यहाँ पर इस तरह से 90 माइनस थीटा हो, क्या करेगा अपने आप को? वो जब एंगल अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बनाया तो ये भी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। आप ऐसा इसको महसूस कर सकते हो। उधर कोई क्या है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये कॉट थीटा होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा और थीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो क्या रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कि भाई मेरा एंगल जो है वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, तो हम भी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। tan अपने आप को कोटेंजेंट बना लिया, कॉट थीटा बना लिया, है ना। उसी तरह से आपसे कोई पूछे सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कोसेक, कोसेक ऑफ क्या चीज? थीटा। एकदम सिंपल परिभाषा से आप कह सकते हैं ऐसा होता है। उसी तरह से आपसे कोई कहे कि नहीं 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 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे क्या चीज? साइन थीटा। पूछिए कैसे? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा मतलब ये अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, तो कॉस भी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। ठीक है, अब कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एक ऐसा नहीं कर देना कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री बना तो एक और को लगा दिया तो कोस हो गया, है ना। ये ऐसा नहीं करना है। देखिए ध्यान से, ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर 40 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो आप क्या बताते हैं? 50। अब 50 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो क्या हो जाएगा? 40। मतलब ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री। उसी तरह से जिस तरह से साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है?
कॉस, उसी तरह से कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, साइन। ऐसे नहीं कोस लगा देना उसमें, एक और को लगा दिया है ना, ऐसा नहीं करना है। तो बताओ जरा, तो अगर थीटा ने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी अपने आप को क्या बना लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, साइन। उसी तरह से आपको कोई पूछे कि कॉट 90 माइनस थीटा आप क्या लिखोगे, ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है क्या चीज, टैन थीटा। देखो एंगल ने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी अपने आप को क्या बना लिया, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टैन। अंडरस्टैंडिंग। उसी तरह से कोई आपसे पूछे कोसेक 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बताओगे, तो कोसेक 90 माइनस थीटा होगा कितना, थीटा पूछा है तो एंगल ने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बनाया तो ये कोसेक थीटा कर रहा है, हम भी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, ये कोसेक से बेचारा सेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, यानी कि जब भी यहां पर 90 की बात होगी तब तब एंगल अपने आप को क्या बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। आपको मालूम है जब 180 का बात होगा तो एंगल अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। अगर कोई कहे आपसे कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल यहां थीटा लिखा था, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो डेफिनेटली साइन भी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। असल में इस 180 में क्या हो गया, 2 बार 90 आ गए, है ना। तो एक बार उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, दूसरा वाला 90 उसको कॉम्प्लीमेंट्री, फिर दूसरा कैंसिल कर दिया, वही का वही रह गया। ये सब नो आप कह सकते हैं क्या चीज कि जब भी एक बार 90 आएगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाने की कोशिश करेगा, 2 बार 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फिर नहीं बनाएगा। अगर 3 बार 90 आ जाए तो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री बनने लगेगा, 4 बार 90 आ जाए तो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। ये सुनो, मतलब जब जब 90 का इवन मल्टीपल होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा, और जब जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। यानी कल को अगर आपसे कोई पूछे कि साइन ऑफ 270 डिग्री या फिर कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा पूछ दिया जाए, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 270 मतलब 3 बार 90 है, मतलब ये अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो इस चीज पर हम एक बार इसको बढ़िया से लिखते हैं अरेंज करके, आप ध्यान से देखिएगा क्या चीजें हो, सुनिएगा। तो आप बताइए, हम यहां लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं साइन थीटा, साइन कॉस टैन सेक कोसेक, और क्या छूट गया यहाँ पर, कॉट छूट गया, चलिए कॉट। आपसे यहां लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, यहां भी लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, यहां लिखा है 90 माइनस थीटा, यहां लिखा 90 माइनस थीटा, यहां लिखा 90 माइनस थीटा, यहां भी लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा। फटाफट पूछा कि कितना कितना होगा, तो आप बताना जरा। 90 मतलब एक बार कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो साइन क्या बन जाएगा अपने आप का, कॉस। एंगल ने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बनाया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। यस और नो। इधर से यहाँ देखिए कितना थीटा होगा, तो आपसे कहेगा कि अरे एंगल ने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, क्योंकि एक बार इसमें क्या आया, 90 आया। तो अगर एक बार 90 है मतलब वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा। उधर से एक बार 90 टैन अपने आप क्या बना लेगा, कॉट थीटा। सेक तो ये क्या बन जाएगा, बोलिए बोलिए, कोसेक थीटा। कोसेक है तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री करेगा उसका। कॉट है तो क्या बन जाएगा, टैन थीटा। अंडरस्टैंडिंग। अब सुनिए ध्यान से, अगर कल को ऐसा पूछे साइन 90 प्लस थीटा, पूछ रहा है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टैन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और क्या छूट गया, कोसेक, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। आपसे पूछ रहा है इसका आंसर कितना होगा, तो निश्चित ही आप देखिए सब में एक एक बार 90 है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, चेंज करेंगे अपने आप को, यस और नो। तो आप सोचिए, देखिए साइन है तो ये निश्चित ही कॉस थीटा आएगा, ये कॉस है, एक बार 90 तो पक्का ये साइन थीटा होगा। ये टैन है तो ये पक्का अपने आप को क्या बनाएगा, कॉट बनाएगा। एक बार 90 है तो ये अपने आप को निश्चित ही टैन थीटा बनाएगा। ये सेक है, ये और एक बार 90 तो अपने आप को क्या बनाएगा, निश्चित ही कोसेक थीटा, और ये क्या बनाएगा अपने आप को, सेक थीटा। लेकिन ध्यान रखना है साइन का। पूछिए क्या है, यहां समझिए। मान लीजिए थीटा कोई एक्यूट एंगल है, तो बताइए 90 प्लस थीटा मतलब 90 में आप थोड़ा सा कुछ एक्यूट एंगल ऐड कर रहे हो, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए,
सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक को पसंद है। साइन और कोसेक कहता है कि भैया हमको सेकेंड क्वाड्रेंट पसंद है, हम उसमें पॉजिटिव रहते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री कहता है क्या सेकेंड क्वाड्रेंट हमको पसंद नहीं आता है। सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेप्ट साइन और कोसेक। राइट और रॉन्ग? तो आप बताइए, साइन से पूछा गया है तुमको सेकेंड क्वाड्रेंट पसंद है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो साइन कहा कि हाँ हमको सेकेंड क्वाड्रेंट पसंद है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। जो भी आंसर निकलेगा इसका पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? अरे ये तो एक्यूट है ना, तो ये तो पॉजिटिव रहने वाला है। साइन का आंसर क्या है, देखो भाई तुम जो भी आंसर मंगवाना पॉजिटिव मंगवाना, क्योंकि हमको ये पसंद है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप उसके सामने क्या लगा दोगे, प्लस साइन। ठीक है। उसी तरह से कॉस से पूछा गया है कॉस तुमको सेकंड क्वाड्रेंट पसंद है, तो कहता है सेकंड क्वाड्रेंट हमको पसंद नहीं है, हमारा आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव। अच्छा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या रहेगा, माइनस साइन थीटा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? फिर tan से पूछा गया तुमको सेकंड क्वाड्रेंट पसंद है क्या, तो कहना हमको पसंद नहीं है कॉस की तरह, इसका भी आंसर क्या होगा, नेगेटिव। फिर कॉट से पूछा गया सेकंड क्वाड्रेंट, ना नहीं पसंद है। सेक से पूछा गया सेकंड क्वाड्रेंट पसंद है, करना नहीं पसंद है। कोसेक से पूछा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, साइन पॉजिटिव और कोसेक जो इसका रेसिप्रोकल होता है वो पॉजिटिव। कोसेक से पूछा गया सेकंड क्वाड्रेंट पसंद है तुमको, अरे हाँ हमको तो सेकंड क्वाड्रेंट पसंद है, हमारा आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। सही। तो क्या करना है, कैसे कैसे डिसाइड करना बताइए। इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने आप को चेंज करेगा कि नहीं करेगा, और दूसरा ध्यान रखना है इसका साइन कैसा आएगा। सही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो कल को आपसे पूछा जाए इस तरह से, देखना ध्यान से, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, tan एक, अब तो आप हीरो हो जाएंगे, एकदम फटाफट करेंगे इसको। तो 180 माइनस थीटा, कोई पूछे कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, कोई आपसे पूछे सेक 180 डिग्री यस माइनस थीटा, और क्या पूछ रहा है, कोसेक, और यहां पूछा है 180 डिग्री माइनस थीटा। अब फटाफट बताते जाओ क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आपको यहां पर 180 दिख रहा है, ठीक है, और यहां पर पक्का लास्ट में थीटा 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 सब में आएगा। तो देखिए यहां पर अगर एंगल थीटा है, तो ये तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। याद रखिए, एक बार 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, दो बार 90 तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री समझ लो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। 3 बार 90 कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, 4 बार 90 कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। अंडरस्टैंडिंग? चलिए बहुत बढ़िया। तो बताइए 180 दिखा जैसे, अरे 2 बार 90 आ गया, मतलब एक बार कॉम्प्लीमेंट्री बना होगा, 2 बार कॉम्प्लीमेंट्री तो खत्म हो गया होगा। अच्छा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा अपने आप को। फिर ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये 180 जैसे दिखा, 90 इंटू 2 दिख रहा है ना, 2 बार 90, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा, कॉस थीटा रह जाएगा, ये tan रह जाएगा, और ये कॉट थीटा रह जाएगा, और ये बोलिए सेक थीटा रह जाएगा, और ये बोलिए कोसेक थीटा रह जाएगा। यस और नो? अब सवाल उठता है साइन कैसा होगा। तो आप देखो ध्यान से, 180 में से थीटा कोई एक्यूट एंगल आपने सपोज किया है, तो 180 में से कुछ घटा दो, तो 180 डिग्री तो यहां तक आता है, कुछ घटाओगे तो डेफिनेटली आप इधर चले जाओगे। देखो ना, आप एंगल किधर मेजर करते हो, इस डायरेक्शन में, तो आप बढ़ते 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 कहां तक, 180 तक। 180 माइनस थीटा मतलब ऊपर आ गए, मतलब इस क्वाड्रेंट में 180 से थोड़ा सा कम थीटा है। ये एंगल क्या है, 180 से थोड़ा सा कम है, मतलब 180 से थोड़ा सा कम, मतलब आप इधर होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा गया है साइन तुमको सेकंड क्वाड्रेंट पसंद है, तो कह रहा है हाँ पसंद है, हमारा आंसर पॉजिटिव रहेगा। कॉस से पूछा गया एस कॉस तुमको सेकंड क्वाड्रेंट पसंद है क्या, तो कहता है नहीं हमको पसंद नहीं, हमारा आंसर नेगेटिव करो। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से tan से पूछा गया, तो कहा कि नहीं हमको भी सेकंड क्वाड्रेंट पसंद नहीं है, हम भी अपना आंसर नेगेटिव रखेंगे। कॉट भी कहा कि नहीं हमको भी पसंद नहीं है, सेक को भी पसंद नहीं है। कोसेक से पूछा गया तुमको सेकंड क्वाड्रेंट पसंद है, कह रहा हाँ हमको सेकंड क्वाड्रेंट पसंद है, हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। देखो लिख पाए कि नहीं लिख पाए, राइट और रॉन्ग? अच्छा, उसी तरह से कहीं आपसे इस तरह से पूछ रहे, बताइए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, और कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। इस तरह से आपसे पूछ दिया, सारी पूछ रहे हैं। अब बताइए क्या होगा। तो सीधी सी बात है, यहां 180 दिख रहा है, तो आप बताइए साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। 90 होता है तो साइन क्या बन जाता, कॉस बन जाता। 270 होगा तो भी साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। लेकिन 360 होगा तो साइन कॉस नहीं बनेगा, 180 होगा तो साइन कॉस नहीं बनेगा। बात सही है? तो 180 चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए ये क्या आने वाला है, साइन थीटा,
ये क्या आने वाला है cos थीटा, ये क्या आने वाला है tan थीटा, ये क्या आने वाला है cosec थीटा। यस और नो? अब आप साइन बता दो फटाफट, साइन कैसे होगा? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में ये पता लगाना पड़ेगा। तो आप देखो ध्यान से, देखना ध्यान से एकदम, देखो 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 देखो, एंगल कैसे बढ़ना शुरू होता है। आप एंगल इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं थीटा, ठीक है। तो बढ़ाते 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 आप 90 तक आए, 90 से बढ़ाते 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 कहाँ 180 तक गए, और कह रहा है नहीं 180 से भी आगे जाना है, थोड़ा सा और आगे जाना है। तो 180 से थोड़ा सा और आगे जाइएगा, थीटा एक्यूट एंगल, तो आप इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाइएगा। ये सब मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो साइन से पूछा गया है साइन तुमको थर्ड क्वाड्रेंट पसंद है, तो करना ना, हमको पसंद नहीं, ये नेगेटिव। कॉस से पूछा गया तुमको पसंद है थर्ड क्वाड्रेंट, तो करना ना, हमको भी पसंद है। टैन से पूछा गया ए टैन तुमको थर्ड क्वाड्रेंट पसंद है क्या, तो कह रहा हाँ हमको। इसमें असल में इसमें कौन होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पूछा गया टैन तुमको थर्ड पसंद है, तो कह रहा है हाँ पसंद। तो टैन से पूछा गया कि तुम ए टैन तुमको थर्ड क्वाड्रेंट पसंद है, तो कहता है हाँ हमको टैन पसंद है। तो पॉजिटिव पसंद है, तो कह रहा है एंगल पसंद है, तो क्या आ जाएगा आंसर, पॉजिटिव आ जाएगा। उसी तरह से कोसेक से पूछा गया आपसे कि कोसेक तुमको थर्ड क्वाड्रेंट पसंद है क्या, तो कह रहा नहीं हमको थर्ड क्वाड्रेंट पसंद नहीं है, तो ये आंसर क्या आएगा इसका, नेगेटिव। इस तरह से आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में है उसका साइन वाइन डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा बात, एंगल अगर कोई दो एंगल के सम के फॉर्म में दिया हुआ है इस तरह से, तो भी आप डिसाइड कर सकते हो। बात सही है। चलिए और उदाहरण हम आपसे पूछते हैं, पूरा भर देते हैं बोर्ड को, खाली क्यों रहेगा। चलिए मान लीजिए आपसे पूछते हैं साइन 270 माइनस थीटा, बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर जैसा वो 270 दिखा, आप कहेंगे अच्छा ये तो बदलेगा, है ना। क्यों बदलेगा, क्योंकि साइन 3 बार 90 आ गया, तो एक बार 90 कॉम्प्लीमेंट्री किया, दूसरा का 90 उसको खत्म कर दिया, फिर तीसरा का 90 उसको कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया। अच्छा मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, ये आंसर क्या आएगा, निश्चित ही cos थीटा आएगा। और 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सोच के देखो आप। तो यहां से जब बढ़ते हो 90, 180, उसके बाद फिर 270, 270 से थोड़ा सा कम रहना, मतलब इधर रहना है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब पूछा गया साइन तुमको थर्ड क्वाड्रेंट पसंद है, तो कहता है नहीं नहीं पसंद, हम नेगेटिव रहेंगे। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव cos थीटा। यस, चलिए याद रखिएगा फिजिक्स में आपको 180 से ज्यादा ऊपर वाला का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर में ही इसका इस्तेमाल आएगा, और एंगल बिटवीन वेक्टर कभी भी 180 से ऊपर जाएगा नहीं। तो आपको फिजिक्स में इससे ऊपर बढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। माना से कुछ पूछे कि tan 270 माइनस थीटा क्या आंसर आएगा, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा 270 है मतलब ये बदलेगा, बदलेगा मतलब क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। यस, और पूछा गया कौन सा क्वाड्रेंट है, तो देखो 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। यस, पूछा गया है tan तुमको थर्ड पसंद है, तो हमको थर्ड पसंद है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। सेक से पूछा गया कि भैया सेक 270 प्लस कितना माइनस थीटा कितना आएगा। तो जैसे ही 270 दिखाई दिया, ये से कहा कि नहीं 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 हम बदलेंगे अपने आप को, है ना। तो ये क्या बना लेगा अपने आप को, कोसेक बना लेगा। पूछा गया लेकिन तुमको बदलने के लिए तो खुश हो गया, एंगल और पसंद आ रहा है, पहले नहीं बताओ, तो कह ना नहीं थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पसंद नहीं, हम क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। हम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके आधार पर हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करिए एक बार। तो स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ बेसिक एग्जांपल हम लिखे हैं ना, आपको जरा डिसाइड करके बताना है cos 120 कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कि मान लो अगर कल को इस तरह से cos इसका एंगल बिटवीन वेक्टर 120 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 करोगे ना, cos 120 a इंटू बी इंटू cos, इसका वैल्यू आपको जरूरत पड़ सकता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना। देखिए ध्यान से, अगर cos 120 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, उसके लिखने के दो तरीके होंगे। इसको लिखने के तरीके होंगे, या तो आप इसको cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख लो, तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा, या फिर आप cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख लो, तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। अब बताओ आप cos 180 माइनस थीटा, याद रखना ये जो थीटा होता है ये हमेशा एक्यूट एंगल होता है। आप कभी ऐसा मत सोचना कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला था, तो कोई ऐसा कहे कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों है। आप सोच के देखिए, तो आप सोचेंगे सर ये 180 है माइनस थीटा, मतलब आपके यहीं पे क्या रोक दे रहे हो, थीटा हो सकता है कहीं और दूर पे जाके रुके, मतलब हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ जाए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि थीटा जो है हमेशा क्या है, एक्यूट है। एक्यूट है मतलब 90 से छोटा, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 89 तक पहुंच सकता है। तो 180 माइनस 89 तो क्या होगा, आप कहाँ रहेंगे, इसी में नहीं रहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पहुंच पाएंगे, इसके उधर थोड़ी जा पाएंगे। यस, तो थीटा हमेशा क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो आप उसको बहुत छोटा सा एंगल समझा करो, 90 से छोटा समझा करो।
तो 180 माइनस थीटा मतलब यहां तक आए 180, यहां तक घूम के आए 180, 180 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा मतलब वापस जाना है। तो वापस जाना तो ऐसा ना कि वापस इतना चला जाना, इतना आप नहीं आ सकते हो क्योंकि 90 से ज्यादा वापस नहीं आ सकते क्योंकि एक्यूट एंगल है। तो बस 90 से कम ही वापस जाना, मतलब इसी क्वाड्रेंट में रहिएगा, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए देखिए, तो cos 180 माइनस थीटा, 180 दिखा मतलब cos अपने आप को चेंज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। अरे बेवकूफ आदमी, 180 का मतलब क्या होता है, 2 बार 90 ना, एगो 90 का काम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना। तो मान लो एगो 90 आया, एंगल को क्या बना दिया, कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरा का 90 आया तो क्या करेगा, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री में, तो वापस वही आ गया। इतना सिंपल कंसेप्ट है। 180 का मतलब क्या, 2 बार 90, 2 बार 90 मतलब आप 40 को कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ तो 50 आएगा, अब 50 को फिर कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ 40, वही नहीं आ गया सेम टू सेम, है ना। तो क्या है कहानी कि अगर 2 बार 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा, सीधी बात। तो कॉस क्या रह जाएगा, कॉस क्या रहेगा, 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 180 माइनस थीटा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस से पूछा गया है, कॉस तुमको सेकंड क्वाड्रेंट पसंद है, तो कहता ना ना हमको पसंद नहीं, हमारा आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो देखिए तो कितना आंसर आएगा, -1/2 आएगा कि नहीं आएगा, यस। इसका कहानी क्या है, तो जैसे 90 दिखा कॉस कर, अरे 90 है, हम अपने आप को चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा आप कौन से क्वाड्रेंट में बताओ, तो 90 प्लस थीटा आप सेकंड क्वाड्रेंट में है। पूछा गया है कॉस, तुमको सेकंड क्वाड्रेंट पसंद है, कहता ना हमको पसंद नहीं है, हमारा आंसर नेगेटिव रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 30, कितना होगा, -1/2। तो आप ऐसे बनाओ तब चाहे ऐसे बनाओ तब cos 120 का आंसर कितना आएगा, -1/2। चलिए 240 को क्या लिख सकते हो आप, 240 को बनाने के फिर से 2 तरीके होंगे, कैसे, देखिए ध्यान से। आप इसको लिख सकते हो साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो, या फिर साइन 270 डिग्री माइनस 40 डिग्री 30 डिग्री लिख सकते हो, यस और नो। दोनों ही सूरत में साइन 240 को ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा अब बताइए 180 दिखा, बताओ साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि 2 बार 90 है तो साइन अपने आप को चेंज नहीं करेगा। मतलब ये तो निश्चित ही क्या रहेगा, साइन 60 डिग्री रहेगा। अब बताना है साइन कैसा होगा इसका, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप सोचिए, देखो खुद बताओ, 180 और प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा आप कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। तो जाके है साइन तुमको थर्ड क्वाड्रेंट पसंद है क्या, तो ये कहता है नहीं हमको थर्ड क्वाड्रेंट पसंद नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव। उसी तरह से यहां देखिए इसका कहानी क्या है, जैसे दिखा 270 मतलब 3 बार 90 आया, 3 बार 90 क्या करेगा, आप देखो ना, 40 एक बार 90 आया तो इसको क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया। दूसरा का बार 90 आया तो फिर इसको कॉम्प्लीमेंट्री बना के 40 बना दिया, यस। अब तीसरा का बार 90 आया तो क्या बना दिया, 50 हो गया। तो देखिए तो 40 अपने आप को 50 में कन्वर्ट किया कि नहीं किया, 3 बार 90 आने से। तो सीधी बात है, जब और टाइम 90 होगा तो वो अपने आप को चेंज करेगा। तो साइन 270 मतलब चेंज करेगा, तो क्या आएगा बताइए, कॉस ऑफ 30 डिग्री आ गया। पूछा गया साइन क्या होगा उसमें, तो 270 माइनस थीटा, मतलब यहां से घूमते घूमते 90 180 270 माइनस थीटा मतलब 270 से थोड़ा सा कम, मतलब इस क्वाड्रेंट में। साइन से पूछा गया साइन तुमको थर्ड क्वाड्रेंट पसंद है क्या, तो कहता है नहीं नहीं हमको थर्ड क्वाड्रेंट पसंद नहीं, नेगेटिव आंसर होगा। ठीक, अब बताइए साइन 60 होता है -√3/2, है ना, √3/2 और ये माइनस लग जाएगा उसमें -√3/2। कॉस थीटा कितना होता है, √3/2 और उससे आगे माइनस लग जाएगा -√3/2। साइन 240 डिग्री का देखिए तो आंसर नेगेटिव आएगा ना थर्ड पॉइंट में। बहुत अच्छा। tan 330 को कैसे बना सकते हैं आप बताइए, तो tan 330 को लिखा सकता है tan 360 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हो, या फिर tan 270 डिग्री +60 डिग्री लिख सकते हो, यस और नो, लिख सकते हैं, एकदम सिंपल। 360 चेंज करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, 4 बार 90 है ना भाई, चेंज नहीं करेगा। तो tan कितना रह जाएगा 30 डिग्री, अरे समझ में आया, 4 बार 90 मतलब चेंज करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। कैसे पता, सीधी सी बात, एक बार 90 चेंज कर दिया, दूसरा का 90 आया तो उसको फिर उसे वही कर दिया, फिर चेंज किया फिर उसे वही कर दिया, तो वो सेम टू सेम नहीं रह गया, एकदम साधारण चीज है। तो tan 30 एंगल कैसे डिसाइड होगा, तो आप सोच के देखो 360 डिग्री कैसे प्राप्त होता है, इधर से 90 फिर इधर से 180 270 फिर 360, 360 माइनस थीटा मतलब 360 से थोड़ा सा कम, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो tan से पूछेगा tan तुमको फोर्थ क्वाड्रेंट पसंद है, तो कहता ना ना हमको पसंद नहीं है, आंसर में नेगेटिव रहेगा। क्या आएगा आंसर इसका,
-1/√3। ठीक, इससे पूछा गया तो जैसे दिखा 270 चेंज होगा कि नहीं होगा, 3 बार 90 है उसमें, है ना, तो चेंज हो जाएगा, है ना। क्यों 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 क्योंकि एक 90 चेंज किया, एक्स उसके बाद 90 आया तो फिर से वही कर दिया, फिर तीसरा बार 90 आया तो फिर चेंज कर दो, तो चेंज होना है, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, कॉट 60 डिग्री हो जाएगा। साइन कैसे, तो 270 में प्लस थीटा, मतलब 270 में थोड़ा सा आगे जाना है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। टेंस हो जाएगा, टेन तुमको फोर्थ पसंद कहता ना, हमको पसंद नहीं है। कितना आएगा बताइए, -1/√3 फिर से आगे नहीं आएगा, निकाल सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर है कॉट 300 डिग्री, कॉट 300 डिग्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं इसको 270 डिग्री प्लस क्या था 30 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं कॉट 360 डिग्री माइनस क्या 60 डिग्री, यस और नो, आप बताओ। कॉस 270 बदलेगा क्या होगा बताइए, tan 30 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा, साइन क्या होगा बताइए। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 से प्लस थीटा हो रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 से आगे जा रहे हो आप। फोर्थ कॉट से पूछेगा फोर्थ पसंद है तो कहता है ना पसंद नहीं है, माइनस हो जाएगा। कितना आ गया -1/√3, सही। उधर से यहाँ बताइए 360 नहीं चेंज होगा, कॉट का कॉट रह जाएगा ये, और ये क्या जाएगा 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री आ गया। साइन तो 360 माइनस या 360 से थोड़ा सा कम, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉट को पसंद नहीं, आंसर नेगेटिव। कॉस 60 में तो कितना होता है माइनस, इतना ही होगा 10%, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं किसके बारे में, जब एंगल कुछ दूसरे दो एंगल के सम के फॉर्म में इस तरह से आपको दिया हुआ है तब, ठीक है। मतलब 180 और 90 और 270 और साथ में थीटा थीटा इस तरह से दे रखा है, तो ऐसे को इस तरह के सवालों को कैसे हैंडल करेंगे, इस तरह से, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आपके लिए कुछ आइडेंटिटीज लेता हूँ, उसके फॉर्मूले आपको याद करूंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स हम आपके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ले रहे हैं, है ना, जो एज ए फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, जरूरत पड़ सकता है कोई भी कहीं भी, है ना। देखिए ध्यान से, पहला जो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप कहेंगे 1, ठीक। उधर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप कहेंगे 1। दूसरा से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप कहेंगे 1, ठीक है। इसका भी बहुत अपने आप में इस्तेमाल है। मान लीजिए कल को आपसे पूछ दिया कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है 5, a का मैग्नीट्यूड है 2, ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड है 8, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है a डॉट b कितना होगा, तो आप बताना कैसे बनेगा ये, सीधी सी बात, a क्रॉस b मतलब क्या चीज, a इंटू बी इंटू क्या साइन थीटा, यस। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 16, तो मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 5/16। कॉस थीटा कैसे निकालिएगा, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 8 इंटू कॉस थीटा चाहिए, ये नहीं करेंगे तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा निकला हुआ है, इस फॉर्मूला में डाल देंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ रखिएगा, a डॉट b आ जाएगा, यस। इस तरह के सवाल बनाने में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का जरूरत पड़ सकता है, राइट। चलिए, इसके अलावा ये तो सबसे बेसिक वाला है, इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है मल्टीपल एंगल वाला। देखना ध्यान से, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो आपको याद रखना है। वैसे ये कहां से आया है इस पर भी बात करेंगे हम लोग। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा, ठीक है। अगर मान लो कल को आपसे पूछा जाए कि साइन 120 डिग्री कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, 2 इंटू थीटा बराबर क्या 2 साइन थीटा इंटू, मतलब उसका जो भी एंगल यहाँ पर है उसका आधा वाला एंगल क्या रखना है, यहाँ रखना है। साइन 60 कितना लिखते हो, √3/2, कॉस 60 कितना लिखते हो 1/2, कितना आ जाएगा आंसर √3/2। साइन 120 कितना होता है √3/2। तो मल्टीपल एंगल वाला आपको ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इज इक्वल टू, देखो प्लस लगाओगे तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो ये हो जाता है कॉस ऑफ 2 थीटा। कितना होता है ये, कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से इसका भी अपना उपयोग होगा। मान लीजिए कल को अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस कितना ले लिया जाए बताइए,
मान लीजिए 120 ही पूछ ली फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, तो आप क्या करिएगा, इसको लिखिएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, -1/2 आना चाहिए ना, है ना। देखिए कॉस 60 मतलब 1/4 माइनस साइन स्क्वायर 60 मतलब 3/4। यस, तो कितना आएगा बताइए, -2/4 मतलब आ गया -1/2, आ रहा है ना। तो इस तरह से इसको चीज। दूसरा चीज इसमें जो ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में भी काफी बार इसका इस्तेमाल करने को आपको मिल सकता है। अभी हम बता रहे हैं कैसे। देखिए इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करिए, ये जो आप cos स्क्वायर थीटा दिख रहे हैं इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यस, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, cos 2 थीटा। दिखाई दे रहा है आपको? अब देखो ध्यान से, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको इधर भेज दो, cos थीटा उधर भेज दो, ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिखाई दे रहा है? इसका भी उपयोग करने के लिए आपको मिल सकता है। कल को मान लो इंटीग्रेशन में मैंने आपसे पूछा साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बताएंगे इस पर क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, इसको 1 माइनस cos 2 थीटा लिख के बेटा 2 कर देंगे और इस तरह से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो काफी बार इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चीज, और इस चीज को आप चाहते तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे, इस चीज को आप चाहते तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे। cos स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या चीज, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या है, cos 2 थीटा आ जाएगा। राइट और रॉन्ग? अच्छा अब देखना ध्यान से, ये क्या है, ये दिख रहा है आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या चीज, cos 2 थीटा। 1 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहां से आ रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा। दिखाई दे रहा है? 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या चीज, 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए ना, बिल्कुल इससे मिलता जुलता फॉर्मूला है। अगर आप माइनस लगाओगे तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आएगा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और प्लस लगाओ तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, इस सब का अपना एक इंपॉर्टेंस है। देखिए ध्यान से कैसे, जब आपको वेक्टर पढ़ाए थे उसमें आपको समझाए थे ये बात, है ना, कि जब भी कोई दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आपको बताए थे इसका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या था, 2a cos थीटा बाई 2। तो आपको ये बताए थे कि याद रखना है, पता था ना कैसे आता है, आप इसको अप्रूव कर सकते हो। देखो कैसे, सीधी सी बात, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू cos थीटा, ऐसे रिजल्टेंट निकलेगा ना। राइट और रॉन्ग? अब देखना ध्यान से, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या आएगा, 2a स्क्वायर cos थीटा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, अंडर रूट। अब देखो ध्यान से, इसमें भी 2a स्क्वायर, इसमें भी 2a स्क्वायर कॉमन हो सकता है। 2a स्क्वायर कॉमन लेके देखो, ये आपको प्राप्त होगा 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ दिख रहा है 1 प्लस cos थीटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट? अब देखो ध्यान से, कहानी ये है कि 1 प्लस cos 2 थीटा, तो आप क्या लिखते हो, 2 cos स्क्वायर, मतलब जो भी एंगल यहाँ होता है उसका आधा वाला एंगल आप यहाँ लिखते हो, ऐसा नो फॉर्मूला में। तो देखो यहाँ से, जो भी यहाँ एंगल है इसके बदले आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2a स्क्वायर 1, अच्छा देखिए ध्यान से, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे कैसे कैसे, देखिए ना फॉर्मूला में जो भी यहाँ पर एंगल होता है उसका आधा एंगल कहाँ है, यहाँ लिखा था है, जो भी यहाँ एंगल उसका आधा एंगल हमने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया। यस, अब बताइए, तो 2 और 2 बाहर चला जाएगा, 2 बार a है तो बाहर चला जाएगा a, cos स्क्वायर है रूट के बाहर चला जाएगा cos थीटा बाई 2। देखो तो रिजल्टेंट डायरेक्ट कितना आ गया कि नहीं आ गया। यस, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आपको बताए थे कि इसको हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप देख रहे हैं ना, दूसरा वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन में बहुत बार ये यूज होने वाला है। ठीक है, इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा कुछ ऐसे भी आपको दिखाई देंगे फॉर्मूले, कभी कभी इस्तेमाल करने को मिल सकते हैं, साइन a प्लस बी। यस, ये भी मिलता है आपको फिजिक्स के अंदर में, इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल करने को मिल सकता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी। याद रखना है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी। अगर कल को यहाँ पर माइनस आ जाए तो अभी यहाँ पे क्या लगाना, माइनस लगाना। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
इस फॉर्मूला को आप इस वाले की हेल्प से प्रूव कर सकते हो। आप इसमें a बराबर भी थीटा रख दो, b बराबर भी थीटा रख दो, तो डेफिनेटली आपको एलएचएस में दिखाई देगा साइन टू थीटा। क्या रख रहे हो आप, a बराबर भी थीटा और b बराबर भी क्या रख रहे हो, थीटा, प्लस वाला इस्तेमाल करने फिलहाल। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं आ जाएगा, देखो तो। यस, तो उस फॉर्मूला की मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। उसी तरह से अगर माइनस लगाए तो यहां भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। सेम टू सेम कहानी, कॉस ए प्लस बी अगर लिखा हो तो ये फॉर्मूला बनता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा बनता है। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, राइट और रॉन्ग। और अगर यहाँ माइनस होगा तो इसका उल्टा यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें फिर से a बराबर थीटा, ये वाला फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। a बराबर थीटा रख दो और b बराबर भी थीटा रख दो, क्या प्राप्त होगा, तो थीटा और थीटा प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ थीटा रखो तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपका प्रूव हो जाएगा। यस, तो इसको भी आपको फॉर्मूला को याद रखना है। tan का भी है, बट फिजिक्स में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह से इसमें एक और फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है ना, इस सब पर ऐसे ऐसे एरो मार्क लगा दो आप, डब्बा में ही घेर दो, क्योंकि हमको मालूम है जो डब्बा में घिरा रहता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, मतलब हम ऐसा सोचते हैं। अगला फॉर्मूला देखिए आपको जो मिल सकता है ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मिल सकता है कभी कभी। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इस तरह से आपसे कोई कहे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, तो यह हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, है ना। इस तरह से कॉस में भी फॉर्मूला आ सकता है। अगर कोई पूछे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बताओ कितना आएगा, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, उस तरह से आपको पूछे कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे ये होगा 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको बस ध्यान रखना है कि फिजिक्स में कभी आया सामने में, है ना, तो आप उसका क्या कर सको, इस्तेमाल कर सको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लास का लेंथ अब लंबा हो रहा है ना, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम पर। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए आप जैसे वीडियोस। धन्यवाद।